जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। गणपति चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा सबके घरों में रिद्धि सिद्धि लेके आए, सबके विघ्न हरे, सबके दुख दूर करें। और हमारे घर में भी आज विराजमान हुए हैं गणपति भगवान। हम भी उनको हर साल सेवा करते हैं गणपति जी की। आज मैं विशेष टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि परमपिता परमेश्वर की भक्ति कैसे करें और उसके हमें दर्शन कैसे हों, और किन लोगों मरने के बाद किन लोगों की जो जीव आत्मा है वो परमपिता परमेश्वर के पास पहुँचती है और किन लोगों की नहीं पहुँचती। वो क्यों इसी धरती पे प्रेत योनि में भटकते हैं, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी, तीन चार दिन हो गए होंगे शायद, सत्यवान गुरु जी की। उन्होंने भी ये बताया था कि भागवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी लोक में जाता है। अगर आप प्रेतों की पूजा करोगे तो प्रेत योनि में भटकोगे, अगर आप देवी देवताओं की पूजा करोगे तो आप देवलोक में जाओगे, अगर आप परमपिता परमेश्वर की पूजा करोगे तो डायरेक्ट परमपिता परमेश्वर के स्थान पर पहुंचोगे। वहाँ पे आपको धन निरंकार के दर्शन होंगे, परमपिता परमेश्वर के दर्शन होंगे। वहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन कार्य है, कांटों भरा रास्ता है, बहुत कई जन्म बीत जाते हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। और अटकते कौन है? जो मोह माया में फंसे रहते हैं, वो इसी धरती पे भटकते रहते हैं, अकाल मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, वो भी इस धरती पे प्रेत योनि में भटकते हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर का नाम जपता है वो ही उनके चरण में जाता है। उसके लिए उन्होंने एक कुछ ना कुछ सोचा होता है भगवान ने। ये तो होगी भागवत गीता में ये चीज़ दी हुई है। और क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मतलब कि मनुष्य योनि में ही रह के परमपिता परमेश्वर का नाम जप सकते हैं, या प्रेत योनि में भी रह के जाप कर सकते हैं? तो प्रेत योनि में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों? कि नाम जपने के लिए हमें शरीर चाहिए, देह चाहिए। इस देह को तरसे देवता भी इस देह को पाने के लिए तरसते हैं, मनुष्य योनि को, क्योंकि मनुष्य योनि में ही रहकर आप परमपिता परमेश्वर को पा सकते हो। और परमपिता परमेश्वर के दर्शन मनुष्य योनि में ही होते हैं। तो देवता भी तरसते हैं कि काश हमें भी मनुष्य का चोला मिला होता, हमें भी मतलब कि मनुष्य जीवन मिलता, तो हम भी इस देही में रह के परमपिता परमेश्वर के दर्शन करते हैं। वो भी तरसते हैं। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आता। प्रीतम भैया का मैंने कई सालों से वीडियो देखती आ रही हूँ। प्रीतम भैया स्वर्ग में भी चले जाते हैं भैया हैं। वो अभी मैं पीछे धाम में उनके बारे में सुन रही थी, तो तब भी वो कहते हैं मैं तो स्वर्ग में से आ जाता हूँ, स्वर्ग में चला जाता हूँ। तो कैसे हो सकता है? ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि मन को भ्रमित कर रही हैं, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो क्यों भागवत गीता, या तो फिर गीता झूठी है, जिसने रचा भागवत गीता को, वो झूठी हो सकती है। फिर यही कह सकते हैं ये प्रेत सच्चे हो गए हैं। प्रीतम भैया ने कि अभी दो दिन पहले वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रेतों की
मुक्ति नहीं हो पाती। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो संत उसकी मुक्ति कर सके। मुक्ति होती है, मुक्ति होती है, मैंने करवाई है, मैंने करवाई है और हकीकत में हुई है, हकीकत में हुई है। उस खुद प्रमाण हूँ मैं इस चीज़ का। मेरे पति प्रेत योनि में भटक रहे थे, उनकी मुक्ति के लिए मैंने बड़ी दूर से वेद शास्त्री बुलाए थे। काम हुआ था, होती है मुक्ति। करने वाला चाहिए, करने वाला सक्षम चाहिए, और वही वेद शास्त्री मुक्ति करा सकता है जो ब्रह्मचर्य रहता है, जिसका जीवन ब्रह्मचारी की तरह रहता है, जिसके मन में छल कपट नहीं होता, उसका मन शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, तन शुद्ध होता है, खान पान शुद्ध होता है, झूठ फरेब नहीं करता, वो ही कर सकता है। और ऐसे लोग संसार में 100 में से 1% पाए जाते हैं। उनको खोजने की जरूरत है। मुक्ति होती है, मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष का मतलब क्या है? जिसका मोह का क्षय हो गया हो, जिसको मोह माया से छुटकारा मिल गया हो। मोह माया से छुटकारा कौन देता है? परमपिता परमेश्वर देता है। और तब होती है मोक्ष जब हम प्रभु का नाम जपते हैं। हमारा पार उतारा नाम जपने से ही होना है। कलयुग केवल नाम द्वारा सिमर सिमर नर उतरे पारा। दूसरा नंबर उन्होंने ये बोला कि शाबर मंत्रों से को गृहस्थ जीवन के लोग ना करें, उनको अधिकार नहीं है गृहस्थियों को। आपको मालूम है प्रीतम भैया कि शाबर मंत्र कितनी तेज गति से काम करते? शाबर मंत्र बड़ी तेजी से कार्य करते हैं। और क्या गुरु गोरखनाथ जी ने ऐसे बना दिए थे ये? आपको कुछ भी मालूम नहीं है शाबर मंत्रों के बारे में। और जो लोग शाबर मंत्रों के बारे में गलत कह रहे थे, वो वही लोग नामों में आज शाबर मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। और लोग ऐसे ऐसे अभिमान में आके बातें करते हैं, तो हमारे जैसा तो कोई कार्य ही नहीं कर सकता है। ऐसे भ्रम में कोई ना जिए। बहुत बहुत दुनिया में है जो कार्य करते हैं, उनको खोजने की ज़रूरत होती है। तो ये तो थी मेरे को मन में सोचा था मैं भी ये वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वो आप प्रीतम भैया आप एक प्रेत हो। प्रेत होकर आप ने तब भी वहाँ पे शाबिर भी आके वहाँ गए तो क्यों डर रहे थे, रो रहे थे तुम? मैं आगे नहीं जाता, ये मुझको अपने पास रख लेंगे, मेरी मुक्ति करा देंगे। तब तुम क्यों रो रहे थे? तुम क्यों नहीं मुक्त होना चाहते? मुक्त क्यों नहीं होना चाहते? मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझको चाहिए। आप मुक्त होगे तो अच्छी बात है ना। क्यों इस मरीचिका में फंसे हुए लोगों का क्या क्या हासिल करना चाहते हो? लोगों का कल्याण करके आप क्या सोचते हो आपसे कल्याण हो जाता है लोगों का? भगवान के जो कार्यक्रम को आप खुद अपने हाथ में संभाल लोगे, परमपिता का कार्य जो है ना वो ही संभाल सकता है। ना तो प्रेत संभाल सकते हैं, ना हम मनुष्य संभाल सकते हैं, कोई भी नहीं संभाल सकता। जय माता।